Course number 5. ओके तो आपने फाइल्स देख ली कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर्स वगैरह देख लिए कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन अभी आपको डेस्कटॉप पे जो है वो 4 फाइल्स नजर आ रही होंगी, सॉरी 2 फाइल्स नजर आ रही होंगी और 2 फोल्डर्स नजर आ रहे होंगे। अगर इसमें आप ये वाली फाइल और ये वाला फोल्डर देखेंगे तो ये दोनों के साथ जो है वो लॉक का निशान है, मतलब कि ये दोनों लॉक्ड हैं। और अगर ये वाली फाइल और फोल्डर देखेंगे तो ये ओपन है, इनके साथ कोई निशान वगैरह कुछ नहीं है। और अगर मैं ये वाली फाइल ओपन करने की कोशिश करता हूं तो मेरी ये फाइल ओपन हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ राइट करता हूं और इसे मैं सेव करता हूं तो ये फाइल जो है वो सेव नहीं होगी। मतलब कि वो बता रहा है कि इसे सिर्फ आप देख सकते हैं, इसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते। अभी इसे मैं अगर क्लोज करता हूं और ये फोल्डर ओपन करता हूं, ये फोल्डर मेरे पास ओपन हो गया है, लेकिन इसमें मैं कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता। जैसे कि ये इसमें ये क्रिएट फोल्डर का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं है। इसमें बाकी जो ऑप्शन है अगर मैं जूम इन करता हूँ जूम इन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको नजर नहीं आया क्योंकि इसमें कोई चीज ही नहीं है। लेकिन ये फोल्डर का ऑप्शन और डॉक्यूमेंट का ऑप्शन इसमें हाईलाइट नहीं। मगर अगर मैं दूसरी जगह पर जाता हूँ, फॉर एग्जांपल इस फोल्डर में, इसमें मैं ओपनली कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैं फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं फाइल्स वगैरह भी क्रिएट कर सकता हूँ विदाउट एनी हेसिटेशन। तो ये क्या चीज है? तो जब आपने लॉगिन किया था काली में तो आपको याद होगा कि आपने जो लॉगिन किया था वो यूजर से किया था काली से, ठीक है। मतलब कि आपका यूजर नेम जो था वो काली था, मतलब कि आपने इस अकाउंट में लॉगिन किया था। ये लॉक इस फाइल के साथ इस वजह से और इस फोल्डर के साथ इस वजह से है कि ये काली को बिलोंग नहीं करती फाइल्स, ठीक है। ये काली को बिलोंग नहीं करती और इनके साथ कुछ भी नहीं है क्योंकि ये काली को बिलोंग करती हैं। और हम अभी इस यूजर में लॉग्ड इन हैं, इसलिए हम इन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, इस फोल्डर में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी और यूजर को बिलोंग करती हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जब आप उसमें उसे ऑन करते हैं तो आप अपने यूजर अकाउंट में चले जाते हैं, ठीक है। अगर आपने न्यू यूजर को या क्रिएट करना है करते हैं तो जो उस यूजर न्यू वाले के पास चीजें होंगी वो पुराने वाले यूजर के पास नहीं होंगी। इसी तरह लिनक्स में भी जो है वो यूजर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑफिस में हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका जो बॉस है वो बैठता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टाफ है वो बैठता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, रूम्स वगैरह या जगह वगैरह हैं, ठीक है। तो अगर स्टाफ ने इस जगह पर जाना है तो इसे मतलब नॉक करने की जरूरत पड़ेगी डोर को। वो पूछेगा बॉस से कि मैं के अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बॉस जो होता है वो कहीं पर भी जा सकता है, वो जाके इन्हें भी चेक कर सकता है, वो जाके इन्हें भी चेक कर सकता है, वो जाके इन्हें भी चेक कर सकता है। इसी तरह लिनक्स में यूजर होते हैं। कुछ यूजर्स के पास जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर 1 है और यूजर 2 है। कुछ यूजर्स के पास बहुत सारी परमिशंस होती हैं, ठीक है। कुछ यूजर होते हैं जिनके पास सारी की सारी परमिशंस होती हैं। कुछ के पास जो है वो मोस्ट परमिशंस होती हैं और कुछ नहीं होती। और कुछ यूजर्स होते हैं जिनके पास सम परमिशंस होती हैं, कुछ परमिशंस होती हैं एंड मोस्ट नहीं होती। तो जो काली वाला यूजर है हमारा, उसके पास मोस्ट परमिशंस हैं लेकिन उसके पास ऑल परमिशंस नहीं हैं। और जिस यूजर के पास ऑल परमिशंस हैं उस यूजर को लिनक्स में मोस्टली रूट बोला जाता है। और अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा है तो हमने कोशिश की थी रूट की डायरेक्टरी में जाने की, लेकिन हम अनसक्सेसफुल थे क्योंकि हम काली में से रूट के फोल्डर में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि काली के पास परमिशन नहीं थी उस चीज की। तो आए इनकी जो परमिशंस हैं उनको जो है वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में वर्क कैसे करती हैं। तो अभी मैं इसे स्क्रीन को थोड़ा कर लेता हूँ जूम इन। तो अभी हम कहाँ पर मौजूद हैं? अभी हम जो है वो काली की डायरेक्टरी में मौजूद हैं। अभी हम चलते हैं डेस्कटॉप पे जहां पर हमारी जो फाइल्स और फोल्डर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं ls यहाँ पर करता हूँ ये मुझे बताता है कि कौन सी फाइल पड़ी हुई है और कौन से फोल्डर पड़े हुए हैं।
लेकिन अगर आप ls के साथ एक स्विच लगाएंगे, स्विचेस क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, -l। अभी यहां पर थोड़ा स्क्रीन को मैं छोटा ही कर देता हूं, आपको मे बी सही से नजर ना आए। सॉरी वेट, मैं दोबारा से इसे कर लेता हूं ताकि पूरी लाइन पे आ जाए। अच्छा हाँ जी, तो ये देखें हमारे पास डिटेल आ गई है कि ये हमारे पास एक फाइल ये है और एक फाइल है ये फाइल प्रोटेक्टेड। जो फाइल प्रोटेक्टेड है उसके साथ लॉक का निशान है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बता रहा है कि ये किस यूजर को बिलोंग करती है। जो फाइल है वो काली को बिलोंग करती है। ठीक है, पहले यूजर होता है, उसके बाद उसका ग्रुप होता है। ठीक है, यूजर के आप ग्रुप्स भी बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने जो है वो सर्विसेज को मैनेज करना है, किसी ने फाइल्स को मैनेज करना है, किसी ने कुछ करना है कंप्यूटर सिस्टम में, तो उस उनके ग्रुप्स बन जाते हैं। अलग अलग यूजर जो है वो एक ही ग्रुप में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको यूजर का बताया जा रहा है काली, उसके बाद उसके ग्रुप का बताया जा रहा है। तो फर्स्ट जो फाइल है सिंपल, जो कि लॉक नहीं है, वो बिलोंग करती है काली को। ठीक है, वो बिलोंग करती है यूजर काली को, और जो फाइल प्रोटेक्टेड है वो बिलोंग करती है रूट यूजर को। तो यही वजह है कि हम इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, इसमें हम छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम नीचे वाली फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। खैर आपने देखा होगा एक्सेस तो कर सकते हैं लेकिन छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसका भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो परमिशंस है ना, ये आपको लेफ्ट साइड पे परमिशंस का दिखा रहा है कि ये परमिशंस हैं इस फाइल की, कि कौन कौन सी परमिशन किस किस के पास है। तो उसकी भी मैं थोड़ी आपको डिटेल बता देता हूं कि ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये वाली एक फाइल है, और ये जो डी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक डायरेक्टरी है। और ये फाइल की परमिशंस जो भी हो, जिस भी यूजर को बिलोंग करती हो, ये दोनों मस्ट आते हैं कि ये फाइल है या डायरेक्टरी है। ठीक है, उसके बाद हमें ये आर नजर आ रहा है। इस आर का मतलब जो है वो है रीड। ठीक है, इसका मतलब है रीड। और ये जो डब्ल्यू होता है इसका मतलब होता है राइट। और ये जो एक्स होता है इसका मतलब होता है एक्सिक्यूट। अभी आपने देखा होगा किसी के साथ RWX है, किसी के साथ सिर्फ RW है, किसी के साथ सिर्फ R है, और किसी के साथ सिर्फ X है। तो मतलब ये है कि ये जो तीन खाने बने हुए हैं, जो कि पहला वाला खाना इसका ये हो गया, फर्स्ट हो गया, दूसरा वाला खाना इसका ये हो गया, एंड तीसरा वाला इसका ये हो गया। अभी इसमें जो फर्स्ट होता है ना, ये जो RWX होता है, फर्स्ट इसमें होता है कि ये जो यूजर है ना जिसको ये बिलोंग करती है, उसके पास कौन कौन सी परमिशन है। ठीक है, जो ओनर है, जो कि ओनर है, उसको कौन कौन सी परमिशंस हैं। उसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है ग्रुप का। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये यूजर होता है और ये बताया जाता है कि किस ग्रुप को बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इसका ग्रुप काली है, इसका भी ग्रुप जो है वो रूट है। तो ये होता है ग्रुप जिसको फाइल जो है वो बिलोंग करती है। उसके बाद थर्ड आता है, वो आता है अदर्स। अदर्स मतलब कि बाकी सारे के सारे, जो भी कोई और यूजर है, किसी ग्रुप से बिलोंग करता है या नहीं करता, जो भी कोई और यूजर है, ठीक है, उन सब के लिए क्या परमिशंस हैं। तो अभी जो ओनर है इसके पास रीड और राइट की परमिशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूं तो मतलब मैं इसे रीड कर सकता हूं। ठीक है, तो ये परमिशन हमारे पास आ गई। उसके बाद इसमें अगर मैं कुछ राइट करता हूं और यहां से सेव करता हूं तो इसमें ये सेव हो गई चीज, मतलब मैंने इसमें राइट कर दिया है, मैंने इसमें चेंज कर दिया है। राइट करने का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि टेक्स्ट की फाइल है और उसमें आप कोई चेंजिंग कर रहे हो। राइट का मतलब होता है कोई भी चेंज करना फाइल में। ठीक है, तो मेरे पास इसकी राइट परमिशन भी है। और अगर मैं इसे फाइल प्रोटेक्टेड को ओपन करता हूं तो इसमें मेरे पास जो है वो रीड परमिशन है। और वो कहां पर है आप मुझे बताइए। देखें इसमें ये जो चीज है ना थर्ड नंबर पे कि ऑल अदर यूजर्स, उनके पास रीड की परमिशन है, तो मैं इस वजह से इसे जो है वो रीड कर सकता हूं। अभी आगे आपको बताया भी जाएगा कि परमिशन जो है वो चेंज कैसे करनी है, फिर आपको पता लग जाएगा कि अगर ये जो आर वाली परमिशन इससे हट जाएगी तो हम इसे रीड भी नहीं कर सकेंगे।
तो अभी हमने क्या सीखा है उसकी थोड़ी सी समरी करते हैं कि ये हमारे पास कुछ फाइल्स थी, ठीक है, जो कि ओपन नहीं हो रही थी। वो इस वजह से नहीं हो रही थी कि ये दूसरे किसी यूजर को बिलोंग करती हैं। तो अगर आप किसी भी डायरेक्टरी में ये वाली कमांड यूज करेंगे तो उसमें जो जो भी फाइल्स होंगी उनकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि ये फाइल जो है किसको बिलोंग करती हैं, ठीक है, और इनकी परमिशंस क्या हैं। इसमें अभी ये जो आपको नजर आ रही है लाइन, इसमें ये बताता है कि इसका ओनर कौन है, ठीक है, कि ये फाइल जो है वो किसको बिलोंग करती है। इसमें ये जो दूसरी लाइन है ये बताती है कि इसका ग्रुप कौन सा है, ग्रुप किसको ये बिलोंग करती है, ठीक है। हम ये वाली जो फाइल है इसका अगर यूजर काली है तो हम इसका ग्रुप जो है वो रूट भी कर सकते हैं। वो भी हम आगे जाके देखेंगे कैसे ग्रुप को क्रिएट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। लेकिन ये दोनों यहाँ पर सेम हो इसलिए आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि इसका ओनर भी ये है और ग्रुप भी ये है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर फाइल जो है वो बिलोंग करती है काली को और उसका लाजमी जो ग्रुप है वो काली हो, ठीक है, वो किसी भी ग्रुप का पार्ट हो सकती है फाइल। और यहाँ पर जैसे कि हमने देखा है कि ये जो फर्स्ट खाना आपको नजर आ रहा है 3 रीड राइट और एक्सिक्यूट का, ये बताता है कि इसका जो ओनर है उसके पास कौन कौन सी परमिशंस हैं, ठीक है, जो कि ये होता है, ठीक है, ये वाला जो है ना ये होता है कि ये ओनर है, इसके पास कौन कौन सी परमिशन है, ये पहले वाला खाना बताता है, ठीक है। जैसे कि इनके पहले वाले खाने बता रहे हैं कि इसके पास रीड राइट की परमिशन है, इसके पास भी और नीचे वाले के पास भी, ठीक है। और जो जिसको बिलोंग करती है फाइल वो क्या क्या कर सकता है। दूसरा जो खाना होता है वो बताता है कि जिस ग्रुप को वो बिलोंग करती है वो आगे क्या क्या कर सकता है, जो कि ये होता है, ठीक है, ये ग्रुप होता है। उसके बाद अगर बात करें तीसरे खाने की, तो जो तीसरा खाना होता है जो भी अदर्स होते हैं, जितने भी अदर यूजर्स होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। इस फाइल का ग्रुप ये है और ओनर ये है और ग्रुप ये है, ठीक है। इस फाइल के लिए काली जो है वो अदर यूजर है, ठीक है। जैसे कि ये ऊपर वाली जो फाइल है, वेट मैं स्क्रीन को एक दफा कर देता हूं साफ ताकि आपको नजर आए। ये वाली जो फाइल है इसका ओनर ये है और इसका ग्रुप ये है। इसके लिए बाकी सारे के सारे जो हैं रूट वगैरह जो भी है वो अदर्स हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो अदर्स की परमिशन है रूट को उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि रूट के पास पूरी की पूरी एक्सेस है, वो बॉस है, वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। लेकिन और कोई भी अगर यूजर होगा तो उसके लिए वो ये वाली परमिशन जो है वो अप्लाई होंगी। अभी चलें देखते हैं कि परमिशंस को आपने चेंज कैसे करना है, कैसे आप परमिशंस जो हैं इन तीनों के तीनों की चेंज कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन को करते हैं हम क्लियर, ठीक है। तो जो कमांड हम यूज करने वाले हैं परमिशंस वगैरह को चेंज करने के लिए वो है chmod। अभी देखें मैंने chmod लिखा है तो ये हो गया है ग्रीन, मतलब कि ये कमांड इसने पिक कर ली है। अभी यहाँ पर ये जो आपको ch नजर आ रहा है इसका मतलब है चेंज, ठीक है, मतलब है इसका चेंज। और ये जो मॉड है इसका मतलब है मॉडिफाई सिंपली, ठीक है। तो अभी इससे हम फाइल्स की परमिशंस वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करना है, अभी हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, यहाँ पर करते हैं ls-l फाइल प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसमें जैसे कि हम काली में भी लॉग्ड इन है तो हमें काली की परमिशन चेंज करनी, इसमें हम राइट करना चाहते हैं फाइल में, तो उसका जो खाना है वो ये है। इसके पास अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है। तो इसे राइट की परमिशन कैसे देंगे chmod की कमांड से, वो भी देखते हैं। अभी यहाँ और आपने टाइप करना है सिंपली chmod, आगे जो भी इसे आप परमिशन देना चाहते हैं आपने यहाँ पर करना है प्लस एंटर और आगे यहाँ पर लिख देंगे सिंपली w। अगर हम यहाँ पर w लिखेंगे जिसका मतलब राइट होता है और आगे फाइल का नेम लिखेंगे फाइल प्रोटेक्टेड, एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें एरर आया है कि इस फाइल की आप परमिशन जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो फाइल जो है वो किसी और को बिलोंग करती है, ठीक है। अब हमें किसी फाइल की जरूरत है एक्सेस करने की, उसे राइट करने की उसमें, लेकिन बिलोंग वो किसी और को करती है, तो मतलब कि अगर वही परमिशन चेंज करेगा तो तभी जाके कुछ होगा वरना नहीं होगा।
तो उसके लिए रूट को ही परमिशन चेंज करनी पड़ेगी, इस यूजर को ही परमिशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। अभी जो टर्मिनल आपका ओपन है वो काली के अंदर ओपन है, काली के यूजर एज अ काली यूजर आप टर्मिनल में वर्क कर रहे हो। लेकिन जहां पर टर्मिनल, ये फेवरेट्स में टर्मिनल आपको नजर आता है, उसके साथ अगर आप ये वाला जो एरो का निशान है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रूट का टर्मिनल भी नजर आ जाएगा। यहाँ पर पासवर्ड एंटर करता हूँ और एंटर करता हूँ तो इसमें आप एज अ रूट यूजर जो है इस टर्मिनल में आ गए हैं और आप जो भी चेंजेस करेंगे वो जो बॉस की आपको मैंने एग्जांपल दी थी उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन ये जो रूट है इसके पास सब की सब परमिशन है, मतलब ये कुछ भी कर सकता है, सिस्टम की फाइल्स जो है वो भी डिलीट कर सकता है। काली जो है वो इंपॉर्टेंट फाइल्स डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन रूट जो है वो सब कुछ कर सकता है। अगर आप सीख रहे हैं, स्टार्ट है आपका, तो आप कोशिश करें कि आप रूट को यूज ना करें, क्योंकि मे बी आप जो है वो सीखते सीखते कुछ ऐसी फाइल्स डिलीट कर दें कि आपको सिस्टम जो है वो दोबारा सेटअप करना पड़े। ठीक है, तो अभी अगर हम इस टर्मिनल से चेंजिंग करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आप देखें यहां पर एक और कमांड है सूडो के नाम से। ठीक है, सूडो जो कमांड होती है, अगर आप वो किसी भी यूजर में ये कमांड देते हैं तो वो टर्मिनल जो होता है, वो जो कमांड होती है एज अ रूट यूजर रन होती है। ठीक है, वो रूट की तरह रन होती है, मतलब जो भी रूट कर सकता है वो कमांड कर सकेगी, सूडो की कमांड। तो इसमें अगर आप टर्मिनल को ओपन करना चाहते हैं रूट वाले को तो उसको भी कर सकते हैं, अगर आप सूडो की कमांड देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सिंपली सूडो लिखता हूं और सेम कमांड chmod प्लस w फाइल प्रोटेक्टेड एंटर। अभी यहां पर मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है काली का, इसमें मैं पासवर्ड देता हूं और एंटर करता हूं और अभी देखें ये हमारी, अगर मैं इससे वेट अ सेकंड क्लियर करूं, LSL अगेन करूं तो ये देखें हमारे पास जो परमिशन है इसकी वो यहां पर डबली हुई है, यहां पर नहीं हुई। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। चेंजिंग आपने क्या करनी है उसमें, जैसे कि वो कमांड रन हमने की है, इसमें सिंपली हमने उसे बताना है कि किसकी परमिशन आपने राइट वाली जो है वो ऐड करनी है। तो उसके लिए हमने यूजर की परमिशन ऐड करनी है, U=W हम अगर कर देंगे और एंटर करेंगे इसे, अभी मैं इसे चेक करता हूं और यहां पर देखें अगेन, सॉरी वो ना मुझे थोड़ी गलती लग गई है, मेरे जहन से बात निकल गई है, यहां पर हमने यूजर की ही कर दी है। ओ लिखना था। ठीक है, ओ मतलब के अदर्स। ठीक है, हम अदर्स की कर रहे हैं परमिशन चेंज। ठीक है, तो अभी मैं LS करता हूं, L अगेन। तो यहां पर देखें, यहां पर फाइल प्रोटेक्टेड की जो परमिशन है वो राइट हो गई है, लेकिन जो हमने वो U मैंने लिख के जो है वो किया था W, तो वो यहां पर भी W हो गया। लेकिन इसने किया क्या है, जैसे कि कमांड में आपको दोबारा बताता हूं कौन सी लगाई है, हमने W वाली कमांड यूज की है। ठीक है, जो पहले वाली मैंने कर दी थी गलती से, वो U के लिए की थी, उसकी चेंजिंग यहां पर हुई है, और जो उसके बाद मैंने की थी ओ लगाकर उसकी चेंजिंग यहां पर हुई है। लेकिन इसने जो रीड वाली थी वो रिमूव कर दी है। ठीक है, रीड वाली इसने नहीं रखी, इसे जो इक्वल टू बताया गया है वो इसने किया है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इससे ओ को करता हूं RW, एंटर करता हूं, और जो दूसरे वाली थी सॉरी U वाली थी उसे भी मैं कर देता हूं RW और एंटर करता हूं, और अभी मैं इसे अगर LSL करता हूं तो यहां पर हमारे पास फाइल प्रोटेक्टेड की जो है वो अदर्स की भी रीड राइट की आ गई है और हमारे पास यूजर की भी रीड राइट की आ गई है। ये मैटर नहीं करेगा क्योंकि इसका जो ग्रुप है वो वही है जो कि खुद इसका यूजर है, रूट। ठीक है, तो जो ये कर सकता है मतलब वो ये भी कर सकता है। अगर तो कोई और ग्रुप हमें मतलब कि ग्रुप को हमने परमिशंस देनी होती तो इसमें हम जो है थोड़ा फोकस करते। ठीक है, लेकिन हमारे पास अदर्स की भी परमिशन है रीड राइट की और नॉर्मली ओनर की भी है, और यहाँ पर आपको लॉक भी अभी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब लॉक भी इसका रिमूव हो गया है। इसे कोई भी यूजर जिसकी फाइल है वो भी और कोई और भी रीड भी कर सकता है, इसमें राइट भी कर सकता है। तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके अभी दिस इज अ सेकेंड लाइन कुछ भी लिखता हूं और सेव करता हूं तो ये सेव हो जाएगा। अभी सेम गोज फॉर
द फोल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने कमांड यूज की थी वो की थी ओ वाली, ठीक है, sudo chmod o rw फाइल प्रोटेक्टेड, ठीक है। अभी हमने फोल्डर को जो है उसे भी रीड राइट की परमिशंस देनी है सबको। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली फोल्डर का नाम लिखेंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें फोल्डर के साथ से भी जो लॉक का निशान था वो खत्म हो गया है। ये वाली कमांड थी, इस पे एक्स भी साथ लगा देते हैं, ठीक है, सारी की सारी परमिशंस दे देते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। और अभी देखते हैं कुछ होता है या नहीं। क्रिएट करते हैं और अभी देखें, मतलब कि इसमें अभी हम कुछ भी कर सकते हैं। एक्सीक्यूट की परमिशन, ठीक है, मतलब कि एक्सीक्यूट की परमिशन देने से इसमें हम कुछ भी अभी कर सकते हैं। तो अभी अगर देखा जाए ls-l तो हमारे पास ये जो है इसकी फोल्डर की, हाँ, रीड राइट और एक्जीक्यूट की परमिशन है, ठीक है, अदर्स के पास। और हम एज अ अदर यूजर ही लॉग्ड इन है, क्योंकि ये फाइल बिलोंग करती है रूट से और हम रूट एज अ रूट लॉग इन नहीं है। परमिशंस को चेंज करने की और भी बहुत सारे तरीके हैं और भी चीजें मैं आपको बताता हूँ इसमें, लेकिन अभी के लिए मैं करता हूँ स्क्रीन को क्लियर। और यहाँ पे ls-l लिख के मैं देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर तो अभी आपने जैसे कि देखा था, हाँ, यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा था o = w, तो अदर्स की परमिशन जो है वो सिर्फ राइट की हो गई थी, ठीक है। अभी आपने मल्टीपल परमिशन जो है वो चेंज करनी है और अलग अलग करनी है, ठीक है। तो उसके लिए यूजर = अगर मैं करता हूँ सिर्फ r, उसके साथ अगर मैं कॉलन यूज करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ g = w, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ o = x, और यहाँ पे अगर मैं एंटर करता हूँ, इसे पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड बताता हूँ और ls-l करता हूँ, तो ये देखें हमने यूजर को जो है वो इक्वल टू कर दिया है रीड के, मतलब कि उसके पास सिर्फ रीड की परमिशन है। जी जो ग्रुप है उसके पास सिर्फ राइट की परमिशन है, और सब के लिए बाकियों के लिए उसके पास इसकी एक्सीक्यूट की परमिशन है। लेकिन मैं ना सब की परमिशन जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं rwx और rwx, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर की जो होगी परमिशन वो भी rwx हो जाएगी, जी की हो ग्रुप की जो होगी वो भी rwx हो जाएगी, और अदर्स की जो होगी वो भी rwx हो जाएगी। लेकिन इसका एक आसान तरीका भी है, उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो है a = rwx, एंटर, ls-l। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो रीड की भी परमिशन हो आ गई है, राइट की भी, एक्सीक्यूट के लिए भी, और सब के लिए आ गई है, ठीक है। और इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। सिंपली आर जो है वो रीड है, हैंड राइटिंग को थोड़ा फॉरगिव कीजिएगा, राइट है, और यहाँ पर एक्स जो है वो एक्सीक्यूट है, ठीक है। एक्सीक्यूट जो होता है वो बेसिकली किसी प्रोग्राम वगैरह को रन करने के लिए होता है, ठीक है। अगर आपका कोई प्रोग्राम वगैरह है तो जो रन होता है वो एक्सीक्यूट ही होता है, इसीलिए आपको विंडोज में जो है वो .exe की फाइल जो होती हैं सॉफ्टवेयर वगैरह की, गेम्स वगैरह की, वो इसमें नजर आती हैं क्योंकि वो एक्सीक्यूट होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो देखा था परमिशन चेंज करने का, यूज सिंपली और सिंपली यूजर है, ठीक है। जी जो है वो ग्रुप है, इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता। और यहाँ पर ओ जो है वो सिंपली अदर्स, और ए जो है वो ऑल, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो पहले पहले वर्ड हैं वो ही आ रहे हैं, ठीक है। एक्स मतलब एक्सीक्यूट, वो जो है ना वो मेक सेंस करता है, ठीक है। बाकी यू यूजर, जी ग्रुप, ओ जो है वो अदर्स, और ए जो है वो ऑल। लेकिन अभी इसमें एक और भी चीज देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं सारी की सारी जो परमिशन है इसकी हटा देता हूँ या फिर सिर्फ रीड की दे देता हूँ, ठीक है। क्लियर करके हम करते हैं ls-l, एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास फाइल प्रोटेक्टेड जो है उसकी सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन हमारे पास मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं करता हूँ chmod +w फाइल प्रोटेक्टेड, ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा था जो हमने लास्ट टाइम किया था, अगर मैं इसे एंटर करूंगा तो ये जो यूजर होगा इसकी राइट की परमिशन ऐड कर देगा।
रीड की वहीं पर रहेगी और राइट की उसमें ऐड कर देगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमने जो अदर यूजर्स हैं उसमें ऐड करना है राइट की परमिशन, एंटर करते हैं इसे। सॉरी, वो अगेन मैं सूडो लगाना भूल गया, जो कि आप भी लगाना भूलेंगे काफी टाइम। तो यहां पर इसने राइट की परमिशन इसमें ऐड कर दी है, ठीक है, लेकिन इसने किसी भी और जगह पर राइट की परमिशन ऐड नहीं की है, क्योंकि इसमें इसे हमने बताया है कि अदर्स में ऐड करनी है तुमने। अगर मैं यहां पर वही सेम चीज ए लिखता हूं और एंटर करता हूं, तो यहां पर ये सब के लिए जो है वो राइट की परमिशन ऐड कर देगा। लेकिन ये तो था सिंपल तरीका, ठीक है। दूसरा इससे भी सिंपल तरीका है, लेकिन कुछ लोगों को वो समझने में थोड़ी शायद मुश्किल पेश आए। कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें हमने बाइनरी में इसे जो है वो करना है, बाइनरी में इसकी परमिशन चेंज करनी है। और अगर आपने नेटवर्किंग के लेक्चर्स लिए हैं तो आपको पता होगा कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्जन होती है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, लेकिन अगेन आप अगर यूज करना चाहते हैं तो ये जो मेथड हमने देखा है इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी जो उसका मैं आपको बताता हूं, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी ही होती है, ठीक है। तो उसमें 1 जो होता है उसका मतलब होता है ऑन, और जो 0 होता है उसका मतलब होता है ऑफ, ठीक है। तो यहां पर ये 3 चीजें हैं, ठीक है, रीड, राइट और एक्सिक्यूट, मतलब कि इसकी जो है वो 3 बिट्स हैं। तो इसमें जो रीड है उसे हम ये देखते हैं कि ये मानते हैं कि उसकी बिट ये है, जो राइट है उसकी बिट ये है, और जो एक्सिक्यूट है तो उसकी बिट ये है। इसमें आप मुझे बताएं कि ऑन कौन है, और मतलब ऑन कौन सा है और ऑफ कौन सा है, ठीक है। इसमें सिर्फ यही ऑफ है ना, ठीक है, बाकी ये दोनों तो ऑन है, मतलब कि इनकी परमिशंस हैं उसके पास। तो इसकी वैल्यूज क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है, इसकी भी 1 होगी, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 नहीं होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहां पर इसके पास ये परमिशन मौजूद नहीं है। इतनी बात को आप थोड़ा जहन में बिठाएं। और अभी हम चलते हैं इसमें आगे, ठीक है, कन्वर्जन पे, कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर तो आपने नेटवर्किंग के लेक्चर्स अच्छे तरीके से लिए हैं, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लिए हैं, तो आपको पता होगा कि फॉर्मूला क्या है कन्वर्जन का, ठीक है। जैसे कि ये बिट्स हैं हमारे पास, यहां पर इस साइड से कैलकुलेशन होना स्टार्ट होती है, इस साइड पे, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2, इसकी वैल्यू 3 नहीं होगी, इसकी वैल्यू डबल होगी, ठीक है। इसका डबल जो है वो 2 होता है, 1 का डबल 2 होता है, 2 का 4 होता है। यहां पर आगे इसका 8 हो जाएगा। अगली बिट जो होगी वो 16 की होगी, उससे अगली जो होगी वो 32 की होगी, उससे अगली जो होगी वो होगी हमारी 64 की, उससे अगली जो होगी वो हमारी होगी 128 की बिट, और आगे चलता जाएगा तो डबल होता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो हमारे पास 3 बिट्स हैं, इनको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, 1, 2 और 4। तो ये वाला क्या था, ये था रीड, ये था रीड, ये था राइट, और ये था एक्सिक्यूट। तो यहां पर अगर इन्हें प्लस करें, 4 + 2 + 1 कितना होता है, ये होता है 7। लेकिन अभी इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू अभी 7 नहीं है, क्योंकि इसके पास ये चीज नहीं है, इसका ये 0 है। अगर इसका ये 0 भी है तो फॉर्मूला इसका सेम होगा, सिर्फ इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, लेकिन फॉर्मूला जो होगा वो इसका सेम होगा, मतलब यहां पर 1 ही आएगा। अगर इसके पास राइट की परमिशन ना होती तो यहां पर वैल्यू इसकी 2 ही आनी थी, लेकिन उसके पास उसकी वैल्यू जो है यहां पर 0 होनी थी। तो इसके पास अभी RW की परमिशन है, मतलब कि इसके पास ये वाली जो 2 चीजें हैं ये मौजूद हैं। तो क्या होगा, 4 + 2 = 6, मतलब कि डेसिमल फॉर्म में इसके पास नंबर जो है वो 6 है। अभी आपको ये समझ नहीं आई होगी, वो आ जाती है, मैं आपको बताता हूं किस तरह। तो मैं बता रहा हूं कि CH मोड में जो आपने परमिशंस चेंज की हैं वो इस तरीके से पहले की हैं, सिंपली पहले वर्ड्स लिख के जो भी उसके थे,
लेकिन इसमें और भी तरीका होता है जिसमें हम अगर 777 यहाँ पर लिखते हैं, मतलब कि हम सब की सब परमिशन जिसे देना चाहते हैं, यहाँ पर हम इसमें डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 777 ये हमने 3 हाने इसमें जो है वो मतलब कि जो हमारे 3 हाने हैं उसकी वैल्यूज लिखी हैं। पहला 7 जो है वो है ओनर का, दूसरा 7 जो है वो है ग्रुप का, और तीसरा 7 जो है वो है अदर्स का। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 777 लिख के इसे एंटर करता हूं और अभी LSL करता हूं तो ये देखें हमारे पास सब की सब परमिशन जो हैं वो आ गई हैं। अगर मैं 77 की जगह इसमें 666 लिखता हूं, एंटर करता हूं, अब देखता हूं तो ये हमारे पास रीड एंड राइट की परमिशन है। अगर मैं यहां पर 66 की जगह लिखता हूं 444, एंटर करता हूं LSL, तो यहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राइट की परमिशन है, सॉरी रीड की परमिशन है। और अगेन अगर मैं 00 लिखूंगा मतलब कि कुछ भी नहीं है, एंटर करूंगा तो सारी की सारी परमिशन उसकी जाती रहेंगी। इसमें जरूरी नहीं आपने सेम ही तीनों लिखने हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आपने सेम ही तीनों लिखने हैं, आप अलग अलग भी दे सकते हैं। जो कि सबसे लेफ्ट साइड पे हमारे पास ओनर है, तो यहाँ पर अगर हम ओनर को रीड एंड राइट की देना चाहते हैं उसमें हम लिखेंगे 6, मतलब कि वो भी मैं आपको थोड़ी देर में अगेन समराइज करवा देता हूँ। 6 लिखेंगे। अगर हमने ग्रुप को देनी है परमिशन सिर्फ रीड की तो इसमें हम 4 लिखेंगे, और अगर हमने अदर्स को एक्सिक्यूट की परमिशन देनी है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और एंटर करेंगे LSL। तो यहां हमारे पास 6 जो है रीड एंड राइट, 4 जो है राइट और 1 जो है एग्जीक्यूट। तो ये कमांड थी। 6 हमने लिखा था क्योंकि हम इसे रीड एंड राइट की परमिशन देना चाहते थे, 4 हमने इसलिए लिखा था इसको रीड की परमिशन देना चाहते हैं, और 1 लास्ट में हमने इसलिए लिखा इसे हम एक्सिक्यूट की परमिशन देना चाहते हैं। इसकी आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, जो कि वैलिड हो। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिख देना आपने, मतलब कि अगर आप रीड राइट की 4 + 2 तो 6 होगी, अगर आप देना चाहते हैं उसे रीड और एक्सिक्यूट की तो 4 + 1 होगा जो कि होगा 5। अगर आपको सिर्फ आप उसको एक्सिक्यूट देना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है, वो 1 ही रहेगा और एक्सिक्यूट की परमिशन उसकी ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर आप सारी करना चाहते हैं तो 7 सिंपली 4 पहला है, दूसरा 2 है और तीसरा 1 है। इसके कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसका आप 3 भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 2 + 1 3 होता है, ठीक है, 4 + 1 जो है वो 5 होता है, उसके बाद 2 + 4 जो होता है वो 6 होता है, 1 + 4 जो होता है जैसे कि वो 5 होता है, ठीक है, और तीनों मिला के 7 बन जाता है। इसलिए CH मोड में 777 की अगर आप करते हैं तो मतलब आप यहाँ पर ओनर की परमिशन को, ओनर को सारी परमिशन दे रहे हैं, यहाँ पर आप ग्रुप को भी सारी परमिशंस दे रहे हैं, और यहाँ पर आप जो है वो अदर्स को भी सारी परमिशंस दे रहे हैं। इतना समझाने के बाद उम्मीद है कि आपको परमिशंस का सब पता लग गया होगा कि कैसे परमिशंस वर्क करती हैं और कैसे इनको चेंज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, परमिशंस का तो आपको पता लग गया, लेकिन यूजर अगर आपको चेंज करना चाहते हैं या ग्रुप को चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे। लेकिन चेंज करने से पहले आपको पता होना चाहिए एक यूजर क्रिएट कैसे होता है, एक यूजर रिमूव कैसे होता है, एक ग्रुप कैसे क्रिएट होता है, एक ग्रुप कैसे रिमूव होता है। तो ओनरशिप को चेंज करने से पहले हम मूव ऑन होंगे यूजर मैनेजमेंट पे कि यूजर्स वगैरह क्रिएट कैसे किए जाते हैं। तो अभी अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका जो एक कालिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें पहले कौन कौन से यूजर्स मौजूद हैं तो वो भी आप जो है वो देख सकते हैं। किस तरह देख सकते हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक फाइल के अंदर मौजूद होती है, cat etc पासवर्ड, ठीक है, ये टाइपो नहीं है, ये ऐसे ही होता है, ठीक है। जो फाइल मैं अभी यहाँ पर जो है ना वो चला जाता हूँ GUI से, आपको पता लग जाए, ठीक है, etc यहाँ पर, हाँ यहाँ पर etc और यहाँ पर ही
वो फाइल होगी, ठीक है। पासवर्ड की पी कहाँ पर है, हाँ ये वाली वो फाइल है जिसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो GUI में आप यहाँ पर इस तरह आ सकते हैं, ठीक है। तो कैट की कमांड जो यूज होती है वो डिस्प्ले के लिए होती है, जैसे कि आपने सीखा है। और यहाँ पर हम इसका फुल पाथ दे रहे हैं। अभी हम डेस्कटॉप में हैं, लेकिन हम इस फाइल को एक्सेस कर सकेंगे क्योंकि हम इसका फुल पाथ दे रहे हैं कि ये etc की डायरेक्टरी में है और इस फाइल को हमने देखना है। अगर मैं इसे करता हूं एंटर, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन इसकी आ जाएगी कि इसमें कौन कौन सा यूजर है। मैं थोड़ा सी इसकी स्क्रीन छोटी कर देता हूं, क्लियर करके दोबारा इसे चला लेते हैं कि पूरी की पूरी लाइन पे आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको नजर आ रहा होगा काली, हम इस यूजर में। उसके अलावा इसमें देखें कितने ज्यादा यूजर्स हैं। ये बिल्कुल सेफ है, ठीक है, कोई आप डरने की जरूरत नहीं, हैक नहीं हो गया, ठीक है। ये सिंपल थोड़े थोड़े से यूजर, छोटे छोटे से यूजर्स होते हैं जिनको एक अलग अलग टास्क दिया जाता है कि इसने ये करना है, उसके पास ये चीज है, फलाना ढिमकाना जो भी, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन यूजर्स, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर ये जो आपको अपना यूजर नजर आ रहा है, ये इसमें लिस्ट किया गया हुआ है कि ये भी इसी कंप्यूटर के अंदर, इसी सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड यूजर है। तो अगर आप यूजर्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो यहाँ से आप आकर देख सकते हैं कि कौन कौन सा यूजर इसमें मौजूद है और उसकी डिटेल्स वगैरह क्या है। डिटेल्स क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे करते हैं क्लियर और यूजर हम एक न्यू इसमें ऐड करते हैं। किस तरह करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली sudo लिखते हैं। मैं इसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, sudo, और यहाँ पर ऐड यूजर, सिंपल कमांड ऐड यूजर। जहाँ पर ऐड यूजर करके आगे यूजर का नाम आपने लिखना है, कोई भी नाम आप लिख दें, कोई भी जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर तो आप जेन्युइनली प्रैक्टिस के अलावा क्रिएट कर रहे हैं तो उसी का नाम लिखें जिसका आपने क्रिएट करना है, या उसी काम का नाम लिखें जो आप जिसके लिए क्रिएट करें। यहाँ पर मैं सिंपली हसन लिख रहा हूँ, ठीक है, हसन लिखता हूँ। यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड एंटर करता हूँ और यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि इसने यूजर ऐड कर दिया है इस नाम से, जिसकी यूजर आईडी जो है, हर यूजर की आईडी होती है। जैसे हर नेटवर्क पे एक सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है, इसी तरह सिस्टम के अंदर हर यूजर की एक आईडी होती है। उसके बाद इसने इसका ग्रुप भी एक अपने आप ही बना दिया है हसन के नाम से, और इसने इसकी होम डायरेक्टरी जो है वो भी क्रिएट कर दी है। यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है, क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं। अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करें, अगेन वही पासवर्ड एंटर करें। यहाँ पर अगर आप इन्फॉर्मेशन राइट करना चाहते हैं कोई भी राइट कर सकते हैं। अगर तो जेन्युइन यूजर है तो राइट करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं तो अगर आप सिंपली एंटर करेंगे तो कुछ भी यहाँ पर राइट नहीं होगा। यहाँ पर एंटर लास्ट वाले अदर के बाद एंटर करने के बाद आपको बोलेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है करेक्ट लिखी है या रॉन्गली। मैं ऑब्वियसली वाई लिखूंगा, ठीक है, और एंटर करूंगा। तो इसने अभी हमारा यूजर क्रिएट कर दिया है जिसका इसने ग्रुप बी क्रिएट कर दिया है। तो अगर अभी मैं उस फाइल को दोबारा एक्सेस करता हूं तो यहाँ पर देखें कि इसने यूजर हसन जो है वो क्रिएट कर दिया है। ये इसकी आईडी है, यूजर आईडी, ये इसकी ग्रुप आईडी है। लेकिन इस यूजर में आप जाएंगे कैसे। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर टर्मिनल में ओपन करता हूँ, वो तो दोबारा काली में ही ओपन हो रहा है क्योंकि हमने रूट का देखा था। तो रूट जो था उसका टर्मिनल हम यहाँ से ओपन कर सकते थे, लेकिन अब हसन भाई के टर्मिनल में हम कैसे जाएंगे, क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आप काली के अंदर ही यूजर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो कमांड होती है यूज, वो होती है SU की अगर आप कमांड जो है वो लिखेंगे, मे बी आपको कंफ्यूजन हो रही हो क्योंकि वो पुरानी कमांड सामने आ रही हैं, आपको सही से नजर ना आए। अभी यहाँ पर अगर हम SU लिख सॉरी मैंने हिस्ट्री जो है वो नहीं पॉज पे लगाई हुई, मुझे याद नहीं रहा। तो यहाँ पर अगर हम SU लिखेंगे तो SU लिखने के बाद मैं अगर सिंपली उस यूजर का नाम लिखूंगा जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, SU हसन, एंटर। पासवर्ड पूछ रहा है FA जो कि मैंने इसका रखा था। तो यहाँ पर जो भी मैं वर्किंग करूंगा वो मैं हसन के तौर पे करूंगा, ठीक है। अभी मैं हूं तो काली के अंदर ही, क्योंकि इसी में मैंने इसी डायरेक्टरी के अंदर रह के मैंने जो है वो अपना यूजर चेंज किया है। तो यहाँ पर मैं अभी काली के अंदर ही मौजूद हूँ। लेकिन मैं अगर CD डॉट डॉट करूंगा, वापस जाऊंगा, होम में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। हाँ, अभी यहाँ पर हमारे पास
वेट अ सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास काली भी मौजूद है, सॉरी काली भी मौजूद है और हसन भी मौजूद है। ठीक है, जैसे कि हम पहले वर्क कर रहे थे वो काली की डायरेक्टरी के अंदर कर रहे थे। अभी अगर हम एज अ यूजर जो है वो हसन यूज कर रहे हैं तो हम डायरेक्टरी भी जो है वो उसी के अंदर जाएंगे। ठीक है, जो हसन की डायरेक्टरी, हम काली में नहीं जाएंगे, हम हसन के होम में हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप काली में थे पहले तो उसके पास तो ये सारी चीजें मौजूद थी, ये जो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड म्यूजिक वगैरह वो काली ने खुद क्रिएट किया था जब हमने उसे इंस्टॉल किया था। ठीक है, क्योंकि वो उसका डिफॉल्ट यूजर होता है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें आपको सारी की सारी डायरेक्टरी जो भी आप चाहते हैं वो सिंपली क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं दोबारा काली में जाना चाहता हूँ, मैं करता हूँ SU काली, पासवर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं, एंटर करते हैं और ये सिंपली काली में चला जाएगा। अभी इसे क्लियर करते हैं। और जो बॉस है रूट के नाम से जाने जाते हैं लिनक्स में, उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली रूट लिख देंगे, एंटर करेंगे पासवर्ड लिख के। तो यहाँ पर देखते हैं जाता है या नहीं। ऑथेंटिकेशन फेलियर वो इसलिए आया है क्योंकि रूट जो है वो बॉस है, उसमें जाने के लिए आपको जो कमांड यूज करनी पड़ेगी वो सूडो होगी, जो कि आपको बताया है जब आप यूज करेंगे आपकी वर्किंग एज अ रूट यूजर ही एक किस्म की होगी। ठीक है, सूडो SU रूट, एंटर। यहाँ पर पासवर्ड लिखते हैं, एंटर करते हैं और अभी हम इसी टर्मिनल के अंदर मौजूद रह के वो रूट में चले गए हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप जहां पर भी रह के ये जो यूजर चेंज करते हैं ये टर्मिनल उसी डायरेक्टरी में रहेगा। टर्मिनल जो है वो नहीं जाने वाला किसी और डायरेक्टरी में अगर आप यूजर चेंज करते हैं। यहाँ पर CD होम काली, एंटर। तो मैं सिंपली काली में आ जाऊंगा क्योंकि इसका मैंने कंप्लीट पाथ दिया है। लेकिन आप एज अ रूट यूजर हैं, यहाँ पर जो भी आप डिलीट करेंगे वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा बगैर पूछे। हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल हो तो एज अ रूट यूजर आप कर रहे हैं तो आपको पूछे कि भाई आप श्योर हैं कि आप करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एक दफा बोलेंगे ना वाई लिख के एंटर कर देंगे तो आपकी वो फाइल या फोल्डर जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। इसलिए काली की डायरेक्टरी में स्टार्टिंग सॉरी एज अ काली यूजर आप स्टार्टिंग में वो चीज ना करें, आप सूडो की कमांड यूज करें, क्योंकि सूडो की जो कमांड होती है उससे सब कुछ नहीं हो जाता, लेकिन मेन चीजें मोस्टली चीजें जो हैं वो हो जाती हैं उसमें। ठीक है, तो आप जो है वो एज अ काली यूजर ही रहें और अगर आपने कुछ भी करना है तो सिंपली सूडो की कमांड जो है वो यूज कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया यूजर को क्रिएट कैसे करना है। अभी देखते हैं कि यूजर को डिलीट कैसे करना है। उसके लिए जो कमांड यूज होती है वो है सिंपली यूजर डेल। यूजर डेल इसे करना है हसन, एंटर। परमिशन डिनाइड। अभी यहाँ पर इसकी परमिशन इसलिए डिनाई हुई है क्योंकि हम एज अ काली यूजर और बगैर सूडो यूज किए इसे कर रहे हैं। अगर अभी मैं पासवर्ड लिख के एंटर करता हूँ, पासवर्ड मैंने सही नहीं लिखा तो यहाँ पर ये फिर भी डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि कोई ना कोई प्रोसेस है जो उसे स्टॉप कर रहा है, कोई प्रोसेस है जो रन हो रहा है जिसकी वजह से वो डिलीट नहीं हो रहा। तो उसके साथ जो स्विचेस में से आप एक F वाला स्विच यूज करके देखें। ठीक है, F वाला जो स्विच होता है वो फोर्स के लिए होता है कि इसे डिलीट करो ही करो, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ क्योंकि इसका कोई प्रोसेस है जो कि रन हो रहा है। मे बी आपको यहाँ से वो प्रोसेस मिल जाए, जरूरी नहीं है मिले, लेकिन हो सकता है वो आपको यहाँ पे मिल जाए, लेकिन नहीं है वो यहाँ पे। तो ये देख के आपके जहन में एक ही बात आएगी कि मैं एज अ रूट यूजर जो है इसे डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, रूट के टर्मिनल से इसे डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। यूजर डेल हसन, एंटर। अभी यहाँ पर बता रहा है कि यूजर जो हसन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब कि इसने कर तो दिया है, ठीक है, डिलीट कर दिया है, लेकिन इसे मतलब वो पता नहीं लगा। ठीक है, इसे यूजर डेल वाली कमांड को खुद ही नहीं पता लगा कि वो डिलीट हुआ या नहीं, वो बस बता रहा है कि वो करंटली यूज हो रहा है इस प्रोसेस से। लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए cat पासवर्ड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हसन मौजूद नहीं है। ठीक है, मतलब हसन जो है वो यहाँ से उड़ चुका है। अभी यहाँ पे अगर मैं ls करता हूँ, मतलब कि हमारे पास ये चीजें शो हो रही हैं डेस्कटॉप डाउनलोड्स वगैरह, तो हम काली की डायरेक्टरी में हैं। अगर मैं cd डॉट डॉट करता हूँ, यहाँ पर हम होम में चले गए, ls करता हूँ, सॉरी ls करता हूँ, तो ये देखें हसन भाई की अभी भी होम में डायरेक्टरी मौजूद है।
ठीक है, हसन भाई यहाँ से नहीं उड़े, ठीक है, वैसे जो सिस्टम के अंदर यूजर वगैरह है उससे वो उड़ गए हैं, वो अभी लॉग इन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन उसकी डायरेक्टरी जो है वो यहाँ पर पीछे छोड़ गया वो। तो इसे आप यहाँ से सिंपली डिलीट कर सकते हो। किस तरह डिलीट करते हैं? RM की कमांड से। इसके साथ R वाला आप लगा दें फ्लैग, इसे फ्लैग भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हसन एंटर, यहाँ पर Y एंटर, यहाँ पर एंटर। कैनॉट रिमूव, क्योंकि यहाँ पर सूडो लगाया है, तो जो हसन की डायरेक्टरी है वो रिमूव जो है वो हो गई है सक्सेसफुली। लेकिन आप यूजर डेल की कमांड जो है उसमें भी अगर M का स्विच लगाते हैं, अगर मैनुअल में इसके चलते हैं, मैनुअल यूजर डेल, तो यहाँ पर कमांड्स आ रही हैं, ठीक है, जो हमने F की कमांड यूज की है। अगेन में भी मैंने आपको मैनुअल का भी ना बताया हो, यहाँ पर ना किसी भी कमांड की हेल्प के लिए ना आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, कुछ का कुछ वर्क करता है, कुछ का कुछ वर्क करता है। तो एक जो चीज होती है वो होती है मैन के नाम से, जो कि मैनुअल एज अ इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो मैनुअल होती है। मैन अगर लिख के हम यूजर डेल करेंगे यहाँ पर, तो इसकी डिटेल्स आ जाएंगी इस कमांड की। किसी कमांड की जो हमने फ्लैग को स्टडी किया है, -H यहाँ पर लगाएंगे तो हेल्प उसकी ओपन हो जाती है, किसी की हेल्प से ओपन होती है, ठीक है। तो हर कमांड का अलग अलग होता है, आप इन तीनों को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो है वो है मैन यूजर डेल। यहाँ पर जैसे कि ये हमने यूज किया है फोर्सफुली रिमूव करने के लिए, इसका यहाँ पर आप -H भी यूज कर सकते हो हेल्प के लिए, और -हेल्प भी यूज कर सकते हो हेल्प मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन हमने मैन यूज किया है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। उसी के नीचे इसने स्विच बताया है कि कौन सा स्विच आप यूज कर सकते हो रिमूव करने के लिए। होम डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं और होम डायरेक्टरी इटसेल्फ आप उसे रिमूव करना चाहते हो तो सिंपली यूजर डेल की कमांड के साथ -R लगा दें। जिस तरह के यूजर डेल हमने रिमूव किस तरह किया है हसन को, ये बताते हैं, वो देखते हैं। यहाँ पर कमांड, हाँ, जहाँ पर हमने इसे इस तरह रिमूव किया है -F यूजर डेल -F हसन। यहाँ पर सिंपली स्पेस दे के -R अगर लिखते हैं तो इसकी अपने आप जो हमने होम डायरेक्टरी बाद में रिमूव की है वो अपने आप इसकी डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी, लेकिन उसमें जितनी भी फाइल्स होंगी हसन की वो सारी की सारी उसके साथ रिमूव हो जाएंगी। तो हसन अगर आपके लिए वर्क कर रहा है या आप किसी के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है, और आप लिनक्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हो, फर्स्ट केस में अगर हसन आपके लिए वर्क कर रहा है तो उसके जो डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स होंगी मे बी वो आपकी कंपनी के लिए मुफीद हों, वो भी डिलीट हो जाएंगी। और अगर आप किसी के लिए वर्क कर रहे हो और आपने अपने सिस्टम के अंदर कोई अपनी पर्सनल फाइल्स या कुछ भी रखा हुआ है तो वो कंपनी जो है वो आपकी फाइल्स को रिमूव कर सकती है, और ज्यादातर करते भी हैं। तो ये वाली यूज करने से, ये वाला स्विच यूज करने से -R आपकी होम डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी और उसमें जितनी फाइल्स होंगी वो भी सारी की सारी आपकी रिमूव हो जाएंगी सक्सेसफुली। तो अभी हमने यूजर तो कर लिया क्रिएट, देख लिया उसे डिलीट कैसे करते हैं, कैसे वर्क करता है। अभी ग्रुप को जो हमने डिस्कस किया था, जैसे कि आपको बताया गया था, ये होता है यूजर, ये होता है ग्रुप। तो ग्रुप आपने कैसे जो है वो एक क्रिएट करना है, जैसे कि यूजर को क्रिएट करने के लिए ऐड यूजर हमने कमांड यूज की है, इसके लिए और भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐड यूजर मेरे हिसाब से जो है वो ठीक ही है, ठीक है, वर्क करती है ठीक। तो अगर आपने ग्रुप ऐड करना है तो सिंपली ऐड ग्रुप करके उसका हम देते हैं यहाँ पर नाम। क्या नाम दें यहाँ पर? एडमिन्स, एंटर। ओनली रूट में ऐड अ यूजर और ग्रुप टू द सिस्टम। इसमें बता रहा है कि ये जो चीज आप करने की कोशिश कर रहे हो ये रूट को ही करनी चाहिए, ठीक है, और रूट ही एक कर सकता है। यहाँ पर अगर मैं सिंपली इसके साथ सूडो लगा के ट्राई करता हूँ तो यहाँ पर देखें इसने ग्रुप क्रिएट कर दिया है एडमिन्स के नाम से, जिसको इसने आईडी दे दी है। कोई भी आईडीज क्या होती हैं वो हमने देखा था, किस में देखा था वो भी आपको @C पासवर्ड की फाइल में, कि ये जो आईडी होती है ये होती है यूजर की 1000 जो है, और ये जो आईडी होती है वो होती है ग्रुप की। तो इसने जो ग्रुप क्रिएट किया है एडमिन्स के नाम से, जो हमने क्रिएट किया है, उसमें
उसको इसने कोई भी 1000 से लेके अराउंड अबाउट 60,000 तक जो है कोई भी आईडी दे दी है, और जो एग्जैक्टली बता रहा है यहाँ पर 1001 इसने आईडी दी है। अभी जो भी यूजर काली में क्रिएट होते हैं वो देखने के लिए आप cat@c पासवर्ड की फाइल को एक्सेस करते हैं, उसमें यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर आपने देखना है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से ग्रुप्स हैं, तो उसके लिए @c ग्रुप्स वाली फाइल, सॉरी ग्रुप लिखना था, ग्रुप्स लिख गया, हाँ यहाँ पर ये वाली जो फाइल है cat@c ग्रुप वाली फाइल, उसके अंदर आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो क्रिएटेड हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो हमने क्रिएट किया है ग्रुप वो है 1001, और जो काली का ग्रुप है उसकी जो आईडी है वो है 1000। लेकिन उसके अलावा आपको जितने भी ग्रुप्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं उनकी आईडीज जो है वो 1000 से नीचे नीचे हैं, क्योंकि वो अलग अलग कामों के लिए बनाए गए हैं। अभी आप इसके बाद सिस्टम आपका जब लॉगिन हो जाता है उसके बाद आप जो भी ग्रुप्स वगैरह क्रिएट करेंगे उसकी आईडी जो है वो 1000 से ऊपर ऊपर ही होगी, अगर तो आप नॉर्मल जो ग्रुप्स हैं वो क्रिएट करते हैं तो अभी जैसे कि हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया है, इसके साथ हम कुछ यूजर भी क्रिएट कर लेते हैं। ऐड यूजर ग्रुप हमने क्रिएट किया था एडमिन्स का, admin1 एक यूजर क्रिएट करते हैं। सॉरी काली का पासवर्ड मैंने गलत लगा दिया। अभी यहाँ पर इसका पासवर्ड लिखें y एंटर, ये हमारा एक यूजर जो है वो ऐड हो गया है। अभी मैं दूसरा यूजर ऐड करता हूँ admin2, और यहाँ पे देखते हैं कि ये यूजर्स हमारे क्रिएट हुए हैं या नहीं। तो ये देखें ये admin1 और admin2 जो है वो क्रिएट हो गए हैं। और ग्रुप्स वाले चेक करते हैं एक दफा फाइल को। ये देखें यहाँ पर जो ग्रुप्स है ना उसमें भी जो admin1 है और admin2 का ग्रुप है वो क्रिएट हो गया है। उसकी जो आईडी उसने दी है वो दी है 1002, क्योंकि 1000 जो एक आईडी है वो एडमिन्स को बिलोंग करती है। तो अभी स्क्रीन को करते हैं क्लियर और यहाँ पे जाते हैं हम admin1 में। ठीक है, admin1 में चले गए हैं हम। अभी आपने देखा होगा कि ये हम admin1 में हैं, लेकिन हम जो है अभी भी काली के होम में हैं। ठीक है, तो हम अभी cd डॉट करते हैं, यहाँ पर होम में आ गए हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी डायरेक्टरी हमारे पास मौजूद है। admin1 की हमारे पास होम मौजूद है, admin2 का और जो है काली का हमारे पास मौजूद है। तो हम अभी admin1 में चलते हैं, क्लियर करते हैं स्क्रीन को, ls करते हैं और ये बिल्कुल एम्प्टी है अभी। लेकिन अगर हम इसे GUI से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ये ओपन करते हैं फाइल सिस्टम, यहाँ पर होम और यहाँ पर admin1, तो ये नहीं वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम एज अ काली यूजर जो है वो लॉग्ड इन है। लेकिन अगर हम होम में जाते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, ओपन एज रूट करते हैं इस डायरेक्टरी को, और मैं पासवर्ड यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो ये एज अ रूट हम इसमें एंटर हो चुके हैं। ठीक है, इसमें वार्निंग जो हमें दे रहा है कि यू आर यूजिंग द रूट अकाउंट, यू मे हार्म योर सिस्टम, मतलब कि आप अपने सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हो, विच इज राइट, क्योंकि आप एज अ रूट यूजर कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं admin1 में जाऊंगा तो मैं विदाउट एनी हेसिटेशन जा सकता हूँ, मैं किसी भी जगह पर जा सकता हूँ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, रूट में भी जा सकता हूँ, जो फाइल भी लॉक्ड थी उसे ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं admin1 में चलता हूँ। यहाँ पर जैसे कि हम इस डायरेक्टरी के अंदर अभी मौजूद हैं, जो भी हम फाइल वगैरह क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं मे बी ना हो, ठीक है FLE, लेकिन हो गई है। ठीक है, यहाँ पर हो गई है फाइल, क्योंकि अभी हम काली के अंदर मौजूद रह के काम कर रहे हैं, तो इस तरह हो भी सकता है कि फाइल में भी आपकी क्रिएट कभी कभी ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फाइल हमारी क्रिएट हो गई है, मैं अगेन क्रिएट कर देता हूँ फाइल के नाम से, और ये वाली मैं FLE डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर ls-l करता हूँ और देखते हैं, तो ये बता रहा है कि इसका जो ग्रुप है वो admin1 है, और इसका जो यूजर है, ओनर है, वो admin1 है, और बाकी सब जो है इसके अलावा वो अदर्स हैं। तो ग्रुप की ये परमिशन है, अदर्स की ये परमिशन है, और ओनर की ये परमिशन है। तो अभी मैं चाहता हूं कि मैं इस फाइल का जो ग्रुप है उसे चेंज करूं।
मैं इस फाइल के ग्रुप को जो है वो चेंज कर दूं। अभी करते इस तरह है कि हम chmod की जो कमांड है ना उससे, सॉरी वेट अ सेकेंड, हम करते ये हैं कि हम chmod की कमांड से जो हमारी रीड राइट की ओनर की परमिशन है उसे वही रहने देते हैं जिसके लिए 6 होगा। इसकी ग्रुप की परमिशन के लिए हम 0 कर देते हैं, हमें कोई परमिशन नहीं चाहिए, ठीक है। और जो रीड की परमिशन है उसके लिए 4 कर देते हैं। और यहाँ पर फाइल का मैं नाम दे देता हूँ फाइल, एंटर, पासवर्ड लिखना है इसका, पासवर्ड लिखें। यह भी हमें बता रहा है कि हम जो admin1 है वो sudoers फाइल में मौजूद नहीं है, इस वजह से हम इसमें ये एडिटिंग नहीं कर सकते। तो admin1 को हमें जो है वो sudoers फाइल में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए वेट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं रूट का टर्मिनल एक दफा ओपन कर लेता हूँ, काली, यहाँ का पासवर्ड आप दें। और यहाँ पे अभी हमने कैट करना है किसको, sudoers की फाइल को। वो कहाँ पर होती है, वो होती है etc में। मेन जो आपकी सिस्टम वगैरह की फाइल्स होती हैं वो ज्यादातर etc में ही होती हैं, ठीक है। etc यहाँ पर अगर आप sudo लिखेंगे, इसकी मैं आपको एक और भी ट्रिक बताता हूँ। अगर आप कोई भी कमांड लिखेंगे ना तो उसके आगे आपको नहीं पता लग रहा क्या हो सकता है, तो कैप्स लॉक के ऊपर जो आपको टैब की नजर आती है आप उसे प्रेस करेंगे तो वो नीचे आपको बता देगा कि ये फाइल्स आपकी कंप्लीट हो सकती हैं। ये पहली sudo.config है, उसके बाद sudoers की फाइल है, उसके बाद sudoers.d है और उसके बाद आगे वाली है, ठीक है। लेकिन हमें sudoers में जाना है, ठीक है। sudoers की फाइल को एंटर करेंगे यहाँ पर और ये हमारे पास आ जाएगा कि sudoers की फाइल में क्या क्या डेटा मौजूद है। तो यहाँ पर जो है जो भी अकाउंट वगैरह क्रिएट होता है, जो भी अगर वो यहाँ पर मौजूद ना हो तो उसके इस तरह के एरर्स आते रहते हैं, ठीक है। अगर आप बेशक इस admin1 को लॉग इन भी कर लेंगे ना दूसरे टर्मिनल में, ठीक है, जाके, मतलब इसे फॉर एग्जांपल इसे मैं भी लॉग करता हूँ और यहाँ पर जैसे कि काली है admin1 यहाँ पर लिखता हूँ और यहाँ पे admin1 का मैं पासवर्ड लिखता हूँ, लॉग इन करता हूँ तो मैं इसमें लॉगिन हो जाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप जाएंगे ओपन फाइल में तो ये आपके पास फाइल जो है वो क्रिएटेड होगी, ठीक है, जो हमने की थी। और डायरेक्टरीज भी क्रिएटेड होंगी आपके पास, क्योंकि पहले ये शो नहीं थी हो रही, बनी नहीं थी, क्योंकि हमने इसमें लॉग इन नहीं था किया। लेकिन अगर आप इसमें भी एंटर हो के जो भी वर्किंग करेंगे फिर भी आपको वो एरर आएंगे कि sudoers फाइल में मौजूद नहीं है admin1, तो आपको sudoers फाइल में admin1 को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो एरर वगैरह नहीं आएंगे। तो अभी हम इसमें काली में लॉगिन करते हैं दोबारा। अच्छा, तो यहाँ पर देखें हमारे पास इसकी डिटेल्स मौजूद हैं और ये जो रूट है इसमें एंटर्ड है, ठीक है, कि ये जो अकाउंट है इसके पास एवरीथिंग है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। ये एंटर्ड है sudoers फाइल में। तो अगर आप यहाँ पर चेंजिंग अगर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड कर देते हैं admin1 को, जैसे कि यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, जब आप इसे एडिट करेंगे अभी एडिट नहीं होगी क्योंकि अभी हम इस कैट की मदद से इसे देख रहे हैं, ठीक है। आप नैनो की मदद से इसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जाके अगर आप admin1 लिखेंगे और ऑल कर देंगे, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं, तो उसमें जो है उसके बाद ये एरर्स नहीं आएंगे। लेकिन मैं नहीं करूंगा इसे, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है इसे ऐसे करने की, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक और रूट का टर्मिनल ओपन करता हूँ और इसके अंदर हम फाइल वगैरह जो है वो क्रिएट करते हैं या उसकी परमिशन जो है वो चेंज करते हैं। तो अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम जो है वो रूट में हैं, ठीक है, cd.ls। अभी यहाँ पर हम चलते हैं होम में, cd होम, ls admin1 admin2 और काली cd admin1 करते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपको पता लग गई हुई हैं, ठीक है, ये चीजें आपको पता लग गई हुई हैं। आप भी ऐसे ही जल्दी जल्दी ही किया करें, या अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, स्लोली करें। लेकिन मैं जल्दी जल्दी इसलिए करता हूँ क्योंकि ये चीजें मैं सारी की सारी आपको समझा चुका हूँ। ये जो कमांड्स हैं ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अभी admin1 में ls करते हैं तो ये हमारे पास देखें ls में फाइल ये मौजूद है, इसमें इस डायरेक्टरी में, इसकी होम डायरेक्टरी में। तो इस फाइल की परमिशंस क्या क्या थी, lsl, यार इस तरह आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं ना इसके डेस्कटॉप में चला जाता हूँ, ठीक है, मैं इसके डेस्कटॉप में चला जाता हूँ, ls करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल मौजूद है, ठीक है, ये मैंने क्रिएट की थी, ऑफ द रिकॉर्डिंग की थी, ठीक है, क्लियर। अभी ls-l करते हैं तो जैसे वो फाइल थी वैसे ही ये फाइल है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आपकी फाइल नहीं है तो आप क्रिएट करना, वो आपने किस तरह क्रिएट करनी है, टच फाइल सिंपली करके एंटर कर दे डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में, तो आपकी फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इसके पास RW की परमिशन है रीड राइट की, इसके पास सिर्फ रीड की, ग्रुप्स के पास ये सेकंड वाला ग्रुप्स होता है। मैं सिंपली सूडो लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, chmod 604 फाइल यहाँ पर करके एंटर कर देता हूँ और अभी LSL करते हैं तो ये देखें हमारे पास जो ओनर है उसके पास रीड राइट की है, लेकिन ग्रुप के पास कोई भी किसी भी किस्म की परमिशन मौजूद नहीं है और ऑल अदर्स के पास जो है वो रीड की सिर्फ परमिशन मौजूद है। लेकिन अगर मैं इसकी जो परमिशंस हैं वो 0 कर देता हूं ओनर के लिए, 0 कर देता हूं अदर्स के लिए और 7 कर देता हूं ग्रुप के लिए, मतलब कि जो ग्रुप है इसका एडमिन 1 उसके पास सारी की सारी परमिशंस मौजूद होंगी। तो जो एडमिन 1 है वो एडमिन 1 का ही मेंबर है ना, मतलब एडमिन 1 का जो यूजर का ग्रुप है वो एडमिन 1 ही है। तो अभी हम इस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं इसे क्लियर करता हूँ, ls हाँ यहाँ पर मौजूद है। इससे अगर मैं कैट करता हूँ फाइल परमिशन डिनाइड, मतलब कि जो यूजर है उसके पास वो परमिशन मौजूद नहीं है। इस वजह से स्टिल अगर हमारे पास एडमिन 1 का ग्रुप भी मौजूद है, इस यूजर का ग्रुप जो है, ये फाइल जो बिलोंग करती है वो एडमिन 1 को बिलोंग करती है और ये एडमिन 1 पार्ट है एडमिन 1 के ग्रुप का, फिर भी हम इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ बाकी सबको और ओनर जो है उसे मैं 7 कर देता हूँ एंड अगेन ट्राई करते हैं, तो ये हमारी फाइल जो है वो एक्सेसिबल है। अभी हमें कोई एरर नहीं आया, ये फाइल हालिया है बिल्कुल, इसलिए ये ओपन नहीं हुई। लेकिन अगर हम एडमिन 1 का ग्रुप चेंज करना चाहते हैं एडमिन्स पे तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए सिंपली यहाँ पर यूजर मॉड एंड मेक श्योर कि अगर आप रूट में वर्क कर रहे हैं तो आपको सूडो लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर -G ग्रुप के लिए कौन सा ग्रुप आपने देना है, एडमिन्स का ग्रुप देना है। उसके बाद आपने यूजर नेम लिखना है कि कौन सा यूजर नेम आप एडमिन्स पे, मतलब जो ग्रुप आपने लिखा है उस पे करना चाहते हैं, एंटर करेंगे। अभी अगर हम LSL करते हैं तो ये देखें ये फाइल जो है वो अपने आप एडमिन्स को चली गई है। ठीक है, ये फाइल जो है वो एडमिन्स को चली गई क्योंकि हमने एडमिन 1 का ग्रुप जो है वो एडमिन कर दिया है, इसका ग्रुप हमने चेंज कर दिया है। और अभी अगर हम करते हैं उसको दोबारा उसी तरह फाइल ls, ये फाइल हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अभी कैट फाइल करते हैं परमिशन डिनाइड। ये हो क्यों रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए हो रहा है मेरे भाई क्योंकि ls अगर l करते हैं तो ये देखें इसके पास जो ओनर है उसके पास कोई परमिशन नहीं है, इसमें ग्रुप का कोई भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अभी हम एज अ ओनर उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से हम उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखें जो हमने ग्रुप हाँ एडमिन 1 को दिया था ना, एडमिन 2 को भी अगर हम वही दे देते हैं ना तो एडमिन 2 भी उस ग्रुप का बन जाएगा। लेकिन वो फाइल आई बिलीव के हो जाएगी एक्सेसिबल एडमिन 2 से, क्योंकि एडमिन 2 उसका ओनर नहीं है लेकिन वो उस ग्रुप में मौजूद है। अभी यहाँ पर SU एडमिन 2 में हम चले गए हैं और हम एडमिन 1 के डेस्कटॉप में फाइल कैट फाइल, ये देखें एडमिन 2 जो है वो उस फाइल को एक्सेस कर पा रहा है लेकिन एडमिन 1 जो है वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब हम उसे सिर्फ यही परमिशन देते हैं तो जो RWX यहाँ पर आता है वो नहीं आता, क्योंकि ओनर जो है उसको हम कोई भी किसी भी किस्म की परमिशन नहीं दे रहे, लेकिन ग्रुप को दे रहे हैं। ग्रुप मेंबर्स जितने भी हैं वो एक्सेस कर सकते हैं उसे। तो अगर आप ओनर को भी परमिशन देना चाहते हैं, अगर आप एज अ ओनर भी उसे करते हैं तो आपको ओनर को भी लाजमी परमिशन देनी पड़ेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ठीक है, अगर नहीं समझ आई एक दफा दोबारा देखें, समझ आ जाएगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था मे बी आपके लिए, ठीक है कोई बात नहीं, जितना आसानी से मैं समझा सकता था मैंने समझाया है। आई ट्राइड माई बेस्ट। अगर नहीं समझ आई तो बस एक दफा एडवाइस है, एक दफा दोबारा देख लें और नोट्स बना लें, आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि कैसे हम ग्रुप जो है वो बनाते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं,
ग्रुप को चेंज करते हैं फाइल को। लेकिन अगर आपने किसी फाइल के ओनर को चेंज करना है तो वो किस तरह आप करेंगे? उसके लिए जो कमांड यूज होगी वो होगी chown की कमांड। लेकिन अभी के लिए क्लियर करता हूं मैं दोनों स्क्रीन को यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं कौन सी फाइल हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास जो फाइल मौजूद है उसका नाम है फाइल, इसका ओनर जो है वो एडमिन है और इसका जो ग्रुप है वो है एडमिन्स। तो अगर हम इसका जो ओनर है वो चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए है chown कमांड, ठीक है, मतलब के चेंज ओनरशिप। उसके बाद हम यूजर नेम लिखते हैं जिस यूजर को हमने ये फाइल देनी है, admin2 अगर मैं इसे लिख देता हूं यहाँ पे और आगे फाइल का नेम लिख देता हूं, एंटर करता हूं, ls-l करता हूं, तो ये देखें ये जो फाइल है अभी admin1 को बिलोंग नहीं करती, ये फाइल बन गई है अभी admin2 की। और आप इसी कमांड के अंदर रह के ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कमांड यूज की थी admin2, इसके साथ आप ये वाली सिंबल यूज करके आगे से बता सकते हैं कि कौन सा ग्रुप आप इसे देना चाहते हैं, एंटर करें। तो मैंने जो ग्रुप दिया था वो था रूट, क्लियर करता हूं, ls-l करता हूं और ये देखें इसका ग्रुप जो है वो रूट बन गया है और इसका जो एडमिन है वो ओनर है जो इसका वो admin2 बन गया है, ठीक है। मैं दोबारा इससे वही कर देता हूं जो ये पहले थी, एडमिन्स और admin1 को बिलोंग करती थी ये ls-l, और ये चेंजेस हमारे हो गए हैं। लेकिन इस कमांड के अंदर रह के आप किसी डायरेक्टरी की जो सारी की सारी फाइल्स हैं उससे भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर ही एक न्यू डायरेक्टरी बनाता हूं, mkdir, उसे मैं fol का नाम दे देता हूं, ठीक है, ls करते हैं, बन गया है। अभी इसके अंदर चलते हैं हम, क्लियर, ये अभी एम्प्टी है, ठीक है। यहां पर मैं कुछ फाइल्स क्रिएट करता हूं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं ये मैंने काफी ज्यादा फाइल जो है वो क्रिएट की हैं। यहाँ पे ls-l करते हैं और देखते हैं इसका जो ओनर है वो रूट है और इसका जो ग्रुप है वो भी रूट है इन सब फाइल्स का, क्योंकि हमने विद इन रूट रह के इसे क्रिएट किया है, ठीक है। ये ना समझे कि आप काली के अंदर मौजूद हैं या आपने दूसरे टर्मिनल में admin2 ओपन किया है तो होगा। अभी हम रूट के अंदर रह के काम कर रहे हैं, तो जो भी फाइल्स क्रिएट होंगी हमारी रूट की ओनरशिप उसको रूट की मिलेगी और ग्रुप भी उसको रूट का मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं cd डॉट डॉट करके वापस आ जाता हूँ, ls करते हैं, तो ये वो फोल्डर है जिसके अंदर ये फाइल्स वगैरह क्रिएटेड है। तो यहाँ पे अगर मैं जो है वेट अ सेकंड, जो हमने यूज की थी कमांड, क्या, हाँ, यहाँ पर fol लिख के मैं -r का इसे स्विच दे देता हूं और अभी मैं cd fol इसमें जाता हूं, -l यहां पर लिखता हूं, तो ये देखें मैंने यहां पर chown की कमांड को ये स्विच दिया है -r का और उसे बताया है कि मुझे यूजर ये चाहिए और ग्रुप मुझे ये चाहिए और डायरेक्टरी का मैंने उसे पाथ दिया है fol आगे ये वाली सिंबल, ठीक है। मतलब कि उसे बता रहा है कि इसके अंदर जो जो भी मौजूद है, तो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स मौजूद थी उन सब का ओनर जो है वो हो गया है जो हमने इसे बताया है और उसका ग्रुप जो है वो हो गया है जो हमने इससे यहाँ पर बताया है। अभी मैंने आपको इतनी डिटेल से ये यूजर मैनेजमेंट वगैरह काली में परमिशन मैनेजमेंट मैंने आपको नहीं बताई, ठीक है, लेकिन जितनी डिटेल से आपको जरूरत है जानने की उतनी डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आप अगर अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो अभी आपको उसकी इतनी जरूरत नहीं है। अगर आप आगे जाके प्रोफेशनल लेवल में जाएंगे, ठीक है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने आप नॉलेज आता जाएगा। जितनी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन ये दे दी है यूजर मैनेजमेंट की और परमिशन वगैरह की लिनक्स सिस्टम के अंदर, इतनी आपके लिए काफी है। और ये मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जैसे काली लिनक्स में हम वर्क कर रहे हैं बाकी सिस्टम्स में भी वही कमांड्स वगैरह हों। लिनक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह होते हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनमें कमांड्स वगैरह डिफरेंट होती हैं, उनमें वर्किंग का मेथड वगैरह डिफरेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये ना समझिएगा कि आप अगर काली में काम करना आपको समझ आ गया है तो आपको बाकी सारे के सारे लिनक्स में समझ आ गया है, ठीक है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा सा मतलब अप्लाई भी करता है इस पे, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस आपका नहीं होगा,
जैसे विंडोज का भी मैं खास इतना समझता नहीं हूँ फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है आई नो, लेकिन फ्रंट एंड पे मैं इतना नहीं समझता अगर आपने नॉर्मल यूज करना है तो। लेकिन लिनक्स में आपके सिस्टम्स अलग अलग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अलग अलग कमांड्स यूज होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, फाइल कहाँ सेव होती है वो भी अलग अलग डायरेक्टरीज वगैरह होती हैं, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एक लिनक्स का सिस्टम यूज करना आ गया है तो दूसरे लिनक्स का सिस्टम यूज करने में आपको जो है वो 5 से 10 मिनट ही लगेंगे उसे समझने में, क्योंकि ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मैंने आपको कमांड्स वगैरह सिखाई हैं इस क्लास में, ज़रूरी नहीं आपने सिर्फ वही ट्राई करनी है। आप कमांड के मैनुअल में जाएं, उसके हेल्प मेन्यू में जाएं, देखें अलग अलग स्विचेस वो क्या कर सकते हैं, क्यों वो करते हैं ऐसे, ठीक है, उन्हें एक्सप्लोर करें और खुद से भी सीखें। और अगेन नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। Thanks for watching. Like and subscribe.